जी हाँ दोस्तों, आज के बाद ना तो चैन की जिंदगी हम सोएंगे, ना तो चैन की जिंदगी आप सोइएगा सर। क्योंकि चैन की जिंदगी उस दिन सोएंगे जिस दिन सफलता मेरे हाथों में होगा सर। तो इसलिए मैंने आपको केमिस्ट्री का टोटल मैंने आपको 500 प्रश्न का सोल्यूशन करूंगा सर। और ये 500 प्रश्न से आपका एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में बाहर नहीं रहेगा सर। यही 500 प्रश्न से आपके परीक्षा में टोटल का टोटल क्वेश्चन केमिस्ट्री का आएगा सर, है ना सर। तो जिसका आज हमारा पहला क्लास है सर, जिसमें आज हम आपको सारा का सारा टोटल क्वेश्चन तो 500 क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा सर, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज मैं आपको सोल्यूशन करूंगा सर। और सारा का आपका पीडीएफ भी मिलेगा सर। कहेगा ये सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखिए पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा सर। देखिए टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना सर, आपको सारे बात बताने वाला हूँ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट ये है ना कि हमारा देखिए ये टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना है ना। ये टेलीग्राम हमको ज्वाइन कर लेना सर। ये टेलीग्राम पे जाकर के मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है सर। इस पे जाकर के लिखना है @संदीप7295। यहाँ पर ये खुल करके आएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा ही ज्वाइन करिएगा सर, इसके अंदर आपको पॉलिटेक्निक का सारा वीडियो भी मिल जाएगा और सर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। और डेली का अपडेट भी यहाँ पे जाता रहेगा सर। और दूसरी बात यह है कि सर अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ जाए हैं तो ये चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लिया। अभी लाल कलर का बटन होगा साइड में, इसको जाकर के दबा दे और यहां पर बेल आइकन को प्रेस कर दे सर, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे और सारा क्लास आप पढ़ सके सर। ये हमारा फेसबुक है सर, जाकर के फेसबुक भी ज्वाइन कर ले। और यहां पर नीचे हमारा इंस्टाग्राम है सर, अगर इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो इंस्टाग्राम भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं सर, आपको क्वेश्चन की दुनिया में कैसे कैसे क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखने के बाद आप सब भी अपना राय दीजिएगा कि सर हमारा ऑप्शन ए होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा। तो ये सब देखिएगा ना क्वेश्चन सर, तो आप खुद कहिएगा ना सर कि पक्का ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा निम्न में से कौन सा कोयला उच्च कोटि का माना जाता है। देखिए इधर कोयला तो बहुत सारा तरह का होता है सर, लेकिन इसमें कोयला में से कौन सा जो कोयला है ना वो उच्च कोटि का माना जाता है। तो देखिएगा इधर आइएगा, देख हमारा लिग्नाइट नहीं, उच्च कोटि का कोयला नहीं माना जाता है। हमारा देखिए हमारा लिग्नाइट जो है उच्च कोटि का कोयला नहीं माना जाता है, बट हमारा एंथ्रासाइड जो होता है ना वो हमारा उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पता है, इसको घुमा करके भी आएगा, कहेगा ना कि निम्न में कौन सा कोयला उच्च कोटि का माना जाता है, तो कहना एंथ्रासाइड, है ना। और सबसे प्रतिशत में सबसे ज्यादा यही होता है, एंथ्रासाइड होता है। तो ये भी हमको ध्यान में रख लेना है कि उच्च कोटि कहेगा, अगर कहेगा उच्च कोटि, देखिए अगर कहेगा उच्च कोटि तो हमको जाकर के जाना है एंथ्रासाइड पे। कहाँ जाना है हमको? एंथ्रासाइड पे जाना है ना सर। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा ना एल्काइन का समान सूत्र होता है। देखिए इधर जब कहेगा एल्काइन तो इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एल्काइन में कैसे बॉन्ड बनाता है? एल्काइन जब कहेगा तो इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना। और अगर आपको कहता है एल्केन, क्या कहता है आपको? एल्केन। अगर आपको कहता है एल्केन तो इसमें आपको सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर आपको कहता है एल्किन, क्या कहता है आपको? अगर एल्किन, अगर आपको एल्किन कहता है, इधर ला है, अगर आपको एल्किन कहता है तो इसमें आपको डबल बॉन्ड बनाता है ना। तो अगर एल्काइन का बात किया तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर आपको कहता क्या, अगर आपको कहता एल्केन तो आपको इसमें सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर कहता है एल्केन तो इसमें आपको डबल बॉन्ड बनाता है सर। अब कैसे पता करेंगे सर किसका सिंगल बॉन्ड होगा, कब डबल बॉन्ड होगा? तो जब कहेगा एल्काइन तो ये एल्काइन जो है इसमें जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसका समान सूत्र होगा CnH2n और माइनस कितना 2 होगा, है ना। इसका समान सूत्र कितना होगा? CnH2n माइनस कितना होगा? 2 होगा। बट अगर जब यहां पर हमारा होता है एल्केन, यहां पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा सर, है ना। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जब कहता है आपको एल्केन, एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? जब कहता है एल्केन का समान सूत्र क्या होगा तो इसमें आपको सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसा ही इसमें सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसका जो समान सूत्र होता है वो इधर लिख लीजिएगा। यहां पे होता है CnH2n प्लस कितना होता है? 2 होता है। हाँ, CnH2n प्लस कितना होता है? 2 होता है एल्केन का। और जब आपको कहता है एल्केन का समान सूत्र क्या होगा तो एल्किन में डबल बॉन्ड बनाता है। तो एल्किन का जो आपका समान सूत्र होता है वो तो आपका CnH2n होता है ना। CnH2n होता है सर। यहां पर इसको स्क्रीनशॉट थोड़ी सी कर लीजिएगा सर। लेकिन बट आइएगा, कह रहा है एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा तो ये होता है आपका एल्किन का। अच्छा ये होता है आपका एल्किन का, ये हमारा किसी का नहीं होता है सर। तो हमारा किसका होता है? ये हमारा होगा किसका? एल्काइन का होगा, है ना। ये हमारा CnH2n प्लस 2 जो होता है वो एल्किन का होता है, और ये हमारा होता है एल्किन का होता है। और ये किसी का नहीं होता है, ये हमारा किसका होता है? एल्काइन का होता है। चलिएगा सर अगला क्वेश्चन की दुनिया में बढ़िएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आइएगा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है, अच्छा, तथा शीघ्र सूखता है। कह रहा अधिक जो है ना वो झाग बनाता है, और शीघ्र मतलब जल्दी सूखता है ना, शीघ्र नहीं सूखता है, इसका मतलब अधिक झाग बनाता है, जल्दी सूखता भी नहीं है ना। फिर क्या बोला, यह निम्नलिखित में किसके उपस्थिति के कारण होता है। देखिए कह रहा है ना हजामत बनाने वाला, कह रहा हजामत बनाने वाला हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, यह निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रेजिन रिग्सवाल को होता है, ग्लिसवाल को होता है ना, रेजिन ग्लिसवाल को होता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, ए होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा तो आपका ए होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सा अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछेगा सर। कह रहा है ना बुना एस रबड़ का निर्माण होता है कैसे। देखो ये क्वेश्चन बड़ी मजेदार है चला, और ये सब क्वेश्चन पता है जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते ना तो और मजा आता। हाँ, और जिनका भी अगर क्लास हमको बोर्ड वाला क्लास करना है, हमको फेस वाला क्लास करना है जिनको भी, तो वो क्लास हमारा 399 रुपये में चल रहा है सर, जिसमें आपको पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आपका फिजिक्स का, आपका केमिस्ट्री का, आपका मैथ का पूरा क्लास में आपको पढ़ाऊंगा सर, विथ पीडीएफ के साथ। तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जूम ऐप पे लाइव क्लास चलता है ना। आइएगा अब देखिए इधर, तो कह रहा है बुना एस रबड़ का निर्माण होता है किससे। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा ब्यूटाडाइन और स्टायरिन के अणुओं के जुड़ने से होता है ना। किससे होता है, ब्यूटाडाइन और स्टायरिन के अणुओं के जुड़ने से होता है। यही सब सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सर, जो करीबन बच्चे को नहीं बुझाता है। कहाँ से बुझाएगा, पढ़ता है जराता है जीएफ और बीएफ के चक्कर में, तो कहाँ से बुझाएगा। अरे बुना एस रबड़ का निर्माण, उसको पता चलेगा, इसको जिंदगी में पहले बार छुएगा, इसको पता चलेगा उसको, है ना। इसलिए ये ध्यान में रखना है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सर जी, बी होगा। चलिए आइएगा अगले क्वेश्चन की दुनिया में सर। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा सर क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी परमाणुओं में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। अब क्वेश्चन को फंस चला, हाँ यही सब क्वेश्चन में तुम फंसेगा चला, पक्का है कि ये सब क्वेश्चन पता है, यही सब क्वेश्चन पूछता है एकदम, इससे फालतू एकदम नहीं पूछता है। कह रहा है किसी परमाणुओं में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं चला, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं भैया। तो कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होता ना रे दादा, तो होता क्या है, तो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होता है ना। हमने ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। फिर से ध्यान रखना, जब कहेगा ना किसी परमाणुओं में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण, देखो इधर, जब कहेगा समान संख्या में मौलिक कण, देखो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, कहेगा समान संख्या में मौलिक कण, है ना, मौलिक कण, तब तो कहना जाकर के ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या कहना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना सर। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में सर। अगला क्वेश्चन देखोगे तो पगला बन के रह जाओगे सर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है, क्या कह रहा है, एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। देखो इधर ऐसे वाला क्वेश्चन को देखिए बनाने का एक ट्रिकली होता है सर, थोड़ा सा यहाँ पर आपको शॉर्टकली समझ लीजिए। देखिए कह रहा है एसटीपी पर 44 पॉइंट कितना है, 8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। कह रहा है मोलों की संख्या कितनी होगी, तो होगा 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ी सा आप गौर फरमा लीजिएगा, है ना। जब रहेगा 44.8 कहेगा एसटीपी, तब कहना 2 मोल, कितना मोल, 2 मोल, है ना सर। और यहाँ पर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तब कहना 2 मोल। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। आहा, चलिए इधर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है किस पे। कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है कैसा है, तो परमाणु संख्या पर है, परमाणु द्रव्यमान पर है, परमाणु आयतन पर है, परमाणु घनत्व पर है। अगर हम समझी नहीं लो रे मास्टरबा होते हो कि देख चला, देख यहाँ पर होते कि हम तोरा बते वो देखने पहले। जब कहेगा मेंडलीफ आवर्त सारणी, सुन इधर, जब कहेगा तुमको ये मेंडलीफ आवर्त सारणी, तो एक के ऊपर निशाना तोड़ा जाना चाहिए कि परमाणु संख्या पर, है ना। फिर से समझ लेना, जब तुमको कहेगा मेंडलीफ आवर्त सारणी, तो एक के ऊपर नजर जाए तो चला परमाणु संख्या पर, और जहाँ नजर इन्हें उन्हें दमित है जे बीच में उन्हें हो छूटी तो चला। हाँ, एक के ऊपर नजर डालना मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे, तो परमाणु संख्या पे। चलते सर अगला क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा सर, थोड़ी सी क्वेश्चन बहुत मजेदार है। कह रहा लोहा
का सबसे शुद्ध अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? देखो कह रहा है लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप पूछा है। देखो यहाँ पर खाली शुद्ध नहीं पूछा है सर, यहाँ पर इसके आगे लगा दिया अधिक, और जैसी लगेल को अधिक चला तो आंसर होलो चेंज पक्का। अब तू सोच में कि अधिक और शुद्ध में सिर्फ अधिक और सबसे अधिक बोला है, ऐसा नहीं कि खाली अगर खाली शुद्ध बोलता ना तो यहाँ पर कोई भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बट क्या पूछा कि सबसे अधिक पूछा है ना, सबसे अधिक पूछा, तो हमरा समझना भी है सबसे अधिक जैसा है ना। करा लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पर ढलुआ लोहा नहीं चला, गलो खोपचा में, पिटवा लोहा गलो घोपचा में, हाँ यही हो तो कहते चला पिटवा लोहा। देख इधर जब कहेगा ना, इधर सुन ना, देखने रे चला, जब कहेगा सबसे अधिक शुद्ध रूप तब जाकर के एक के ऊपर निशाना जाना चाहिए, कहाँ पर? पिटुआ लोहा पर। जब कहेगा सबसे अधिक शुद्ध रूप तब जाना चाहिए नजर कहाँ पर? पिटुआ लोहा पर जाना चाहिए, है ना सर, ना कि इधर उधर जाना चाहिए, एकदम इधर और उधर ना जाना चाहिए, एक के ऊपर निशाना होना चाहिए पिटुआ लोहा पर। जब कहेगा लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप तब कहना पिटुआ लोहा। कौन लोहा? पिटुआ लोहा। कौन लोहा? पिटुआ लोहा। बोलो जय की जय। हाँ अगला क्वेश्चन क्या होता है ना, बोल मी जय। अरे चला ये तो क्वेश्चन बड़ी मजेदार हो रही, यही सब क्वेश्चन में पूछता कहता है सर बोली इस साल बड़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा था। अच्छा इस क्वेश्चन हार्ड है रे, चला हल्का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कॉपर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न क्रम में घटती है। अच्छा निम्न क्रम में घटती है मतलब किस क्रम में होती है? देखो इधर Ca का जो होता है ना, चला कैल्शियम का जो होता है ना वो मैग्नीशियम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। हाँ क्या मैग्नीशियम से क्या ज़्यादा होता है? तो विस्थापित करने की जो कैपेसिटी होता है ना वो कैल्शियम का जो होता है ना वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है, और मैग्नीशियम का जो होता है ना वो जिंक से ज़्यादा होता है, इसलिए जिंक हमारा ज़्यादा होगा, सॉरी मैग्नीशियम हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा जिंक से, और जिंक का जो क्षमता होता है वो आपका कॉपर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। यही थोड़ी सी हमको ध्यान में रखना है। अगर कहेगा विस्थापित सबसे ज़्यादा किसका होता है तो आपका कैल्शियम का होता है, इसके बाद मैग्नीशियम का, इसके बाद जिंक का, इसके बाद कॉपर का, है ना सर। तो यही हमको ध्यान में रखना है। सबसे कम किसका? तो आपका कॉपर का होगा। सबसे कम कहेगा तो कॉपर मारना है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी नंबर होगा। कितना नंबर ऑप्शन होगा? सी। कहेगा कॉपर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक धातुओं में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न में घटती है, किस पे? तो कॉपर मैग्नीशियम जिंक और कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक और कॉपर, है ना सर। यही चीज हमको ध्यान में रखना है, तभी तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अरे मम्मी ये क्वेश्चन और चेला है, ये तो थोड़ा हिला के धर दे। तो क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन क्या पूछा? कह रहा श्वेत फास्फोरस यानी पी से लाल फास्फोरस बनाने में कौन सी उत्प्रेरक का उपयोग होता है? देखो इधर कह रहा है ना, सुन देखो क्वेश्चन को पहले गौर से समझना। कह रहा श्वेत फास्फोरस यानी पी से लाल फास्फोरस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग होता है? और एकरा में तो हो सको तो 100 मार दे चला, लेकिन 100 मार में तो जमी खोपचा में। देख इधर जब कहेगा श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो तुम कहना आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है ना। जब कहेगा श्वेत फास्फोरस पी से लाल फास्फोरस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो कहना आयोडीन का होता है। किसका होता है? तो आयोडीन का होता है। यही तो हमको समझना है, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका क्या? आयोडीन होगा सर, है ना सर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में। अगली क्वेश्चन कितनी लाजवाब है वो तो देखने के बाद फीलिंग होगा। चलिए सर आइएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी दमाइए। देखिए कह रहा है बारूद होता है क्या? इसलिए कह रहे सर अगर इसका दूसरा क्लास जाने से पहले कि सर अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके घंटा दबा देना सर। आपका लाल कलर का इधर बटन होगा उसको दबा देना, यहाँ पे घंटा को भी दबा देना सर, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे सर। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना सर, दोस्तों को शेयर कर देना, है ना। आइएगा देखिए इधर क्या पूछा क्वेश्चन। कह रहा बारूद है होता है क्या? तो बारूद यौगिक नहीं होता है, तत्व नहीं होता है, तरल नहीं होता, एक मिश्रण होता है। क्या होता है? बारूद जो होता है ना एक मिश्रण होता है। ये चीज़ तो हमको समझना था। चला यही सब छोटा छोटा चीज़ को समझना है, तभी तो बड़ा बड़ा मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कि बारूद होता है क्या? तो एक मिश्रण होता है। यही सब क्वेश्चन मारोगे ना तो सिविल मिलेगा। क्या मिलेगा? सिविल मिलेगा। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलेगा ना, तो है मारवन खोपचा खोपचाला क्वेश्चन, तो जेमा गोपचा गोपचा ब्रांच वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिली तो चला, है ना। ये सब बढ़िया बढ़िया कॉलेज लेना है तो चला बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को टच करना होगा, है ना। आते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ना किस तत्व की थोड़ी सी मोटा चल रहा है सर ने, इसको थोड़ा सा पतला करता हूँ। आइएगा देखिए इधर कह रहा है ना, इधर देखिएगा
कह रहा है किस तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है ना, और उसके नाभिक में 12, नाभिक में 12, अच्छा क्वेश्चन गया थोड़ा सा बड़ा हो, कह रहा नाभिक में 12, क्या कह रहा नाभिक में कितना 12 न्यूट्रॉन हो तो तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी। देखो कह रहा है ना किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। देखो तत्व की कहेगा परमाणु संख्या क्या होगी, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको किस तरह से टच करना है सर पहले वो देखोगे। अब देखिए इधर तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 11 होगा, यानी 11 में क्या होता है सर जी आपका सोडियम होता है। सोडियम को हम लोग क्या जैसे लिखते हैं Na से लिखते हैं, है ना। तो वह तत्व की परमाणु संख्या कितना होगा 11 होगा, और परमाणु संख्या किसका 11 होता है, तो 11 में सोडियम होता है। क्या किस तत्व की द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की परमाणु संख्या होगी क्या होगी आपका 11 होगी, और 11 किसका होता है तो आपका सोडियम का होता है। तो चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना जरूर दोस्तों, ताकि अगला क्लास आपको नोटिफिकेशन जाते रहे। चलिए देखिएगा सर ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है तत्व एक की परमाणु संख्या 13 है। अच्छा परमाणु संख्या 13 किसका होता है, तो आपका 11 में सोडियम होता है, 12 मैग्नीशियम होता है, 13 में एल्युमिनियम होता है ना। तो आपका एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है। कह रहा तत्व एक की परमाणु संख्या 13, इसमें संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, तो 3 होगी। ये तो अखिया मून के मार्द में रचिला, ये एकदम एल्युमिनियम ये सब का परमाणु संख्या आती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 3 होती है। ये तो आपका भाषा लैंग्वेज की केमिस्ट्री की भाषा में आप पढ़े होंगे, चला इसको तो करीबन बच्चा मार ही दिए होंगे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला आप कैसे मारते हैं वो वाला थोड़ा सा देखिएगा, तब पता चलेगा कि कित कमाल है क्वेश्चन में। चलिए आइएगा सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएगा सर। कहाँ गया क्वेश्चन सर, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ यही वाला क्वेश्चन का तो इंतजार था सर। कह रहा है सी आर कहे तो आपका कितना का इसका परमाणु संख्या 24 है। कह रहा है 24 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखो हमें कैसे पता करना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। एक होता है हमारा होता है एस होता है, पी होता है, डी होता है, सॉरी ये छोटका डी होता है, इसके बाद एफ होता है। एस के पास कैपेसिटी होता है 2, पी के पास होता है 6, डी के पास होता है 10, एफ के पास होता है 14। आपका और आगे बढ़ता जाता है, लेकिन बट आपको एफ तक ही पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा। आइएगा तभी उसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लेना कि एस के पास 2 होता है हमारा, और इसके पास कैपेसिटी 6 होता है, डी के पास कैपेसिटी 10 होता है, इसके पास 14 कैपेसिटी होता है। आइएगा अब देखिए, लेकिन बट यहाँ पे पूछा क्या किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पता करेंगे कि ये ऊपर वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, इसको जोड़िए, और इसको जोड़ने के बाद कुछ रूल होता है, बट इसको आप तो जोड़िए पाले। जब ये वाला पूरा को ऊपर वाला नंबर को जोड़ेंगे ना, इसमें पहला ऑप्शन में पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 24 आएगा, लेकिन दूसरा वाला में जोड़ेंगे तो 24 नहीं आएगा। दूसरा वाला में आपका कितना होगा 4 1 5 हो गया, 5 और आपका यहाँ पे 6 है 6 12 होगा, 12 6 18 होगा, यानी आपका ये 25 ही हुआ है सर। इसका आपका ये कितना हुआ 25 का है, ये आपका कितना हो गया आपका 23 हुआ है। हमको कितना हो गया ये 23 हुआ है। अच्छा यहाँ पर कह रहा है 24, तो इसको 24 पूरना चाहिए ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा ए होगा। अच्छा एक आंखों में और 24 पूर जाएगा, जैसे देखिए इसमें भी 24 पूर जाएगा। ऐसा नहीं ये 24 क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले डी पूरा होना चाहिए, इसके बाद एस में जाना चाहिए, तो इसमें 2 को चला गया, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 5 रहता तब ये भी होता, तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाता है ना। आएगा ये आपका नहीं होगा क्योंकि इनफिनाइट यहाँ पे लग गया। आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा ए होगा। यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, काउंटिंग करके जोड़ना होगा कि कौन सी सही होगा। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन की दुनिया में। अगली क्वेश्चन कैसे वो देखने के बाद फीलिंग होगा। चलिए देखिएगा सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखो इधर कह रहा आयन क्षमता सबसे अधिक पूछा, तो सबसे अधिक होता है ना जो बीटा किरण का नहीं होता है, गामा किरण का नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर अल्फा किरण की जो होती है सबसे अधिक होती है। कहेगा निम्नलिखित में किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ये आपका होगा अल्फा किरण। क्या होगा अल्फा किरण होगा, क्या होगा अल्फा किरण होगा, है ना। अल्फा किरण की जो आयन क्षमता होती है ना वो सबसे क्या होती है अधिक होती है, सबसे क्या होती है अधिक होती है, अधिक होती है ना सर। तो कहेगा सबसे अधिक होती है किसका, तो अल्फा किरण की, अल्फा किरण की सबसे अधिक होती है। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन में। सर कहता है ना सर क्या मैं कहूँ और तुम क्या सुनाओगे, मेरा तो मंजिल वो है जो कोई सोच नहीं पाया, समझना तो ही मुश्किल पड़ जाती है हर चीज़ों को, एक तो अपनी आप को समझना ही मुश्किल पड़ जा रहा है कि मैं क्या कर पाऊंगा अपनी मंजिल में।
चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध नहीं है। अच्छा देखो कह रहा है द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है। अच्छा O2 में आपका होगा, आपका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो आपका किस में नहीं होगा, तो NH3 में नहीं होगा, NH3 में नहीं होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होगा NH3 में। कह रहा है किस में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें आपका डबल बॉन्ड नहीं होगा। देखिए इसमें होगा, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अच्छा n की जगह कितना है, 2 है, तो यहाँ पर ये 4 हो गया, 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, तो इसलिए इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। अरे मास्टरवा काहे नहीं है, तो ये तो विशेष सर जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की दुनिया दिखा रहा हूँ, तो इतना तो विशेष नहीं बात करूँगा, बट ये समझ लेना कि इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका CnH2n, और ये किस ग्रुप में आता है, तो ये आपका एल्किन ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है, एल्किन ग्रुप में आता है। तो इसमें आपका क्या होगा आंसर सर, निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध नहीं है, तो आपका NH3 में नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी सी गौर फरमाइएगा। कह रहा 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। देखो इधर कह रहा 30 ग्राम, कितना ग्राम है, देखो इधर कह रहा है 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, तो आपका हो जाएगा कितना, 110 ग्राम बनाएगी। कितना ग्राम बनाएगी, 110 ग्राम बनाएगी, है ना सर। चलते हैं अगली क्वेश्चन की दुनिया में। सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा हो, तो देखने के बाद फीलिंग होगा। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन सर, हाँ कह रहा है जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बना है। अच्छा कह रहा है किस किस संगठन से मिलकर बना है। अब देख चला इस क्वेश्चन में तो फंसमी चला पक्का है, जहाँ फंसमी रहे तो है मामला गड़बड़े तो चला है बेरोजगार हो जाबी। देख चला कह रहा है जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बना है। अरे इस सब क्वेश्चन में थोड़ा GF के आदि तो नहीं चला, GF के आदि सब क्वेश्चन में नहीं करी। हाँ देखिए इस सब क्वेश्चन में करना होगा तो हमारा याद करना, किसी और को क्यों याद करोगे, है ना। हमारा याद करोगे तो क्वेश्चन याद होगा, ओकरा याद करोगे तो है खाली मॉल में घूमे के याद आएगा। देखो इधर कह रहा जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बना है, तो आपका कॉपर से और जिंक से और किसका, निकिल से, Ni से, है ना। तो आपका कॉपर जिंक और निकिल होगा, कॉपर जिंक और क्या होगा, निकिल होगा, है ना। कह रहा जर्मन सिल्वर किस किस संगठन से मिलकर बना है, तो कॉपर जिंक और क्या होगा आपका, निकिल होगा, कॉपर जिंक और क्या होगा, निकिल होगा। चलते हैं सर अगली क्वेश्चन में दुनिया में। सर अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी देखने के बाद फीलिंग होगा। आइएगा कह रहा निम्न में कौन लोहे का अयस्क नहीं है। अच्छा देखो कह रहा निम्न में कौन लोहे का अयस्क नहीं है। अच्छा देखो इधर हमको कैसे समझना है कि लोहे का अयस्क नहीं है। अच्छा हेमाटाइट हमारा लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट हमारा लोहे का अयस्क है, सीडेराइट हमारा लोहे का अयस्क है, लेकिन मॉलिकाइट हमारा लोहे का अयस्क नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, D होगा। कितना नंबर होगा, D नंबर होगा, है ना सर। यही सब चीज़ को समझना है कि निम्न में कह रहा निम्न में कौन लोहे का अयस्क नहीं है, तो आपका मॉलिकाइट नहीं है, मॉलिकाइट नहीं है, मॉलिकाइट नहीं है। कहेगा लोहे का अयस्क नहीं है तो कहना मॉलिकाइट नहीं है ना, कहता है हर तेरी सपनों में मेरा ही नाम आएगा, तुम चाहो या ना चाहो बशर्ते तुम्हें दिल से लगाना पड़ेगा। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सर थोड़ी सी गौर फरमाइएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, कह रहा निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है। अच्छा देखो कह रहा निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है, तो CaSO4 का होल 2 और 2H2O करता है ना। ये नहीं करता, ये नहीं करता सर, ऐसा नहीं कि एक मर देना, एक मर खूब चमचला। हाँ कौन करता है, तो आपका CaSO4 का होल 2 इंटू 2H2O करता है। कौन करता है, 2H2O करता है ना सर। यही सब चीज़ को हमको समझना है कि जो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। सर सॉरी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा तो आपका होगा CaSO4 का हो CaSO4 इंटू 1/2 H2O सर होता है। क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर B होगा सर। थोड़ी सी सर माफ़ी सर, अरे गलती हो जाता है इंसान से, हमारी नज़र कहीं और था सर, निगाहें कहीं और थी ना। कहता है प्यार करूँगा तो सिर्फ संडे को, और हम कभी कभी कर लेते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ाता है। चला कह रहा निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है, तो CaSO4 1/2 H2O। ये तो तुम देख रहा है फार्मूले गलत है। चला हाँ ये फार्मूला गलत है ना, इसलिए हमारा क्या होगा, तो आपका होगा ये होगा, क्या होगा हमारा ये होगा CaSO4 का होल 2 इंटू 1/2 H2O। ये तो बचपने से पढ़ते आ रहे थे से, है ना जी। इसलिए सर अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। लाल कलर का बटन होगा, इसको सब्सक्राइब करके जरूर एक सपोर्ट कर देना सर, और ताकि इसका दूसरा क्लास जाए तो आपको पता चले। सर PDF आपको
वही टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मिलेगा, यहाँ ज्वाइन कर लेना। और जिनको भी हमारा ग्रुप में ज्वाइन करना है पॉलिटेक्निक का ग्रुप में, तो आपको इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना होगा, है ना सर, आपका 7295047337। यहाँ पर आप बॉय हैं तो बॉय लिखिएगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और सारे अपडेट भी आपको मिलता रहेगा सर। दिल से सर थैंक यू सर, लव यू। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू। और सारा गाइड का भी क्लास चल रहा है सर, ये तो आपका 500 प्लस क्वेश्चन करवाने का मैंने जो जिम्मा किया है वही क्वेश्चन करवाऊंगा सर। आज तक इतना ही, फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू।